दिनाजपुर में पहले ये काम नहीं होता था, लेकिन अभी आप जाकर के देखें, जिसके घर में शादी होती है दुल्हन पीला कपड़ा नहीं पहनती, सिर्फ वही ये कपड़ा नहीं पहनती है, उसकी बहन भी पीला कपड़ा पहनती है, हल्दिया कपड़ा पहनती है, उसकी जो है बाहर के आने वाली कोई सहेली है वो भी वही कपड़ा पहनती है, उसकी फुप्पू है वो भी वही कपड़ा पहनती है, खाला है वो भी पीला कपड़ा पहनती है। सच बात है कि नहीं? बोलिए ना भाई, सच बात है। यानी घर की जितनी औरतें हैं सब पीला कपड़ा पहनती है। जो ये रस्म और रिवाज तुमने जो है अभी लेकर के आया है, आज से 10 साल पहले जब शादी होती थी तो दुल्हन व्हाइट कलर की कपड़ा पहनती थी, लेकिन आज ये हो गया है बच्चियां पीला कपड़ा पहनती है। मैं ये नहीं कहता हूं शरीयत में पीला कपड़ा पहनना नाजायज़ हराम है, लेकिन अगर कोई भी इंसान किसी की मुशाबहत करता है, आका फरमाते हैं मन तशब्बह बिही कौमिन फहुवा मिनहु, तो दुनिया में जिसकी मुशाबहत करेगा कल मैदान महशर में वो उसी के साथ होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं ये रिवाज किसका है? ये हिंदुओं का रिवाज है। ये किसकी शादियों में रिवाज है? ये हिंदुओं की शादी में रिवाज है। अगर दुल्हन पीला कपड़ा पहनती है, उसकी बहनें भी पहनती है, उसकी भाभी भी पहनती है, उसकी खलेजाद बहन भी पहनती है, उसके सारे कुंबे वाले पहनते हैं, वो तो हिंदुओं का रिवाज था। लेकिन आज मुसलमानों के घरों में, आज हमारे घरों में जब किसी की शादी होती है तो सबके साथ पीला कपड़ा पहनने लगते हैं। आपने किसकी मुशाबहत की है? आपने किसकी तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारी है? इन काफिरों की, इन हिंदुओं की। ऐ मेरी बेटी याद रखना, क्या कल मैदान महशर में इन काफिरों के साथ, इन जो है हिंदुओं की बेटियों के साथ तुम्हें अगर जहन्नम में ले जाया जाएगा, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? अगर ये नहीं कर सकते तो मेरी बेटियों, हाथ जोड़कर मंजर नवाज कहता है, मेरी बेटियों तुमसे मेरा खिताब है, आज से सच्ची तौबा कर लेना। आपसे भी मेरी गुजारिश है, अगर तेरे घर में बेटी की शादी है तो कहना पीला कपड़ा नहीं लेके आना, क्योंकि पीला कपड़ा अगर मेरी बेटी पहनेगी तो सारी सहेलियां पहनेगी। हम गैरों की मुशाबहत नहीं करते, हम अगर करते हैं तो फातिमा की सीरत पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं। हमारी बेटियां आज के बाद अमल करेगी, हजरत आयशा सिद्दीका की जिंदगी पे अमल करेगी, जिंदगी पे अगर अमल करने लगेगी तो फातिमा ज़हरा की जिंदगी पे अमल माशाअल्लाह से सुधरे। माहौल खराब हो गया है। मैं कहता हूँ जिम्मेदारी इतनी सी है, किसी और की तरफ ना देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, वो सुधरे ना सुधरे, मुझे रब की बारगाह में जाना है। बेशक मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी उम्मते मुहम्मदिया के लिए नमूना है। हम दुनिया के लोगों की जिंदगी को क्यों देखें? आका की जिंदगी को आइडियल बनाए, आका की जिंदगी को निगाहों के सामने रखें। मेरे आका ने क्या कहा है, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया है, मेरे सरकार की जिंदगी कैसे गुजरी है? क्या कुरान में रब नहीं फरमाता है माताकुम रसूल फखुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरे मुस्तफा दे दे उसे ले लो, और जिन चीजों से मना किया है उन चीजों से रुक जाओ। लेकिन हालात ऐसे हैं, हम कुरान पढ़ना नहीं चाहते हैं, हदीस मुस्तफा सीखना नहीं चाहते हैं, उलमा के करीब आना नहीं चाहते हैं, अच्छी बातें सुनने के आदी नहीं होते हैं। हमारे पास बड़ा मोबाइल है, गाना सुनकर जिंदगी गुजार लेते हैं, पिक्चर देखकर जिंदगी गुजार लेते हैं। हम जो है दुनिया की अय्याशियों में अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। लोगों, अगर तुमसे गुनाह हो चुका है, अगर तुमसे पाप हो गया है, अगर तुमसे जराइम हो गए हैं, हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो ही सकता है, खता हमसे हो सकती है, पाप हमसे हो सकता है, लेकिन होने का ये मतलब नहीं है कि अगर गुनाह हो जाए तो फिर हम डटे रह जाए, गुनाह हो जाए हम बिल्कुल उसमें चक्कर रह जाए। नहीं, अगर गुनाह हो जाए तो रब की रहमत आज जो है बरस रही है, आज तौबा का दरवाजा खुला है। आज सच्चे दिल से हम आप और हम तौबा करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है, लेकिन नौजवानों याद रखना, खुदा की कसम, वो नौजवान जब मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाए हैं, मेरे आका की बारगाह में आए हैं, आंखें झुकी हुई है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उस नौजवान की आंखें झुकी है, आंखों से जो है आंसू सावन भादों की तरह बरस रहा है, सर झुका हुआ है, मेरे आका ने फरमाया नौजवान क्या बात है?
तो नौजवान ने कहा था, नौजवानों कान खोल के सुनो, नौजवानों मेरी बेटियों तुम भी सुनो। जैसे ही मेरे आका ने फरमाया क्या बात है, तो उस नौजवान की आंखों में आंसू थे। कहते हैं या नबी अल्लाह, मुझसे पाप हो गया है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे जराइम हो गए हैं, आका मैं खता कर चुका हूं। मेरे आका ने फरमाया क्या तुमने खता किया है? अल्लाह अकबर, वो रोते जा रहा है। कहा या नबी अल्लाह मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैंने पाप बहुत बड़ा किया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया क्या तेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है? तो नौजवान ने कहा या नबी अल्लाह मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है। मेरे आका ने फरमाया नौजवान ये बता दे क्या तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है? उसने कहा हाँ मेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया नौजवान ये बता दे क्या तेरा गुनाह समंदर के झाग से भी बड़ा है? नौजवान ने कहा था या नबी अल्लाह हाँ मेरा गुनाह जो है जमीन से भी बड़ा है। और से सुन रहे हैं आज आप क्या करते हैं, अगर गलती हो जाए, पाप हो जाए, कोई गुनाह आप कर लेते हैं, रात में गुनाह करते हैं या दिन के उजाले में गुनाह करते हैं, चाहे दिखावे में गुनाह हो जाए, चाहे जो है छुप कर गुनाह कर ले, तो आप करते हैं तौबा तौबा तौबा, मुंह पे 2-4 मरतबा मार लिए तौबा तौबा तौबा। आप ये कहते हैं कि मैंने तौबा कर ली है, लेकिन फिर देखिए 3 दिन के बाद फिर वो गुनाह कर रहा है। एक आदमी शराब पीता था, उसने कहा तौबा तौबा तौबा, फिर 1 हफ्ता नहीं गुजरा फिर शराब पी रहा है। इसे तौबा नहीं कहा जाता है, मुंह पे मारने से तौबा नहीं होता है। तौबा का मतलब क्या है मैं समझाना चाहता हूं। उस नौजवान ने कहा या नबी अल्लाह हाँ मेरा गुनाह जो है जमीन से भी बड़ा है। तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया नौजवान ये बता दे क्या समंदर के झांकों से भी बड़ा तेरा गुनाह है? उस नौजवान ने कहा हाँ इससे भी बड़ा मेरा गुनाह है। तब मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया नादान तूने कौन सा गुनाह किया है? तब उसकी आंखें बरसने लगी, सावन भादों की तरह आंखें बरसने लगी। नौजवान कहने लगा आका क्या बताऊं मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, क्योंकि हमारी महफिलों में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं रास्ते में आते हुए गुनाह करते हैं, जाते हुए गुनाह करते हैं, इनकी सेटिंग चलती है, इनके मोबाइल में बातें हो रहे हैं, जलसे में आते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर भी आकर वो गुनाह से बाज नहीं आते हैं। नौजवानों तुम्हारे सामने मंजर नवाब आज जोड़ के कहता है ये नबी की महफिल है, ऐसी जगह पर आकर गुनाह करोगे दुनिया भी बर्बाद होगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद देता है। जब नौजवान ने कहा या नबी अल्लाह हाँ मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है। आका ने फरमाया नौजवान बताओ तुमसे क्या गुनाह हुआ है, बता तूने कौन सा गुनाह किया है, तुमने कौन सा पाप किया है? तब उस नौजवान ने कहा आका मैं कफन चोर था और मैं हर दिन कफन चोरी करता था। जब भी कोई मुर्दे को लेकर कब्रिस्तान में दफनाते तो मैं जाकर उसकी जो है कफन को उसके जिस्म से निकाल लेता था और बाजारों में बेचकर अपने बाल बच्चों की परवरिश करता था। आप कहोगे एक कफन की कीमत कितनी है, लेकिन मेरे आका के जमाने में मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दौर में होता ये था, अपने हाथों से कपड़े की बुनाई होती थी। आज लूम में कपड़े बनते हैं, कहा कि इसलिए जो है कपड़े की बड़ी अहमियत थी, कपड़े की बड़ी कीमत जो है कपड़ा बहुत कीमती हुआ करता था। इसलिए एक रात ऐसा हुआ आता कि मैंने जो है कब्रिस्तान में पहुंचा, नई कब्र थी, मैंने कब्र की मिट्टी को हटाया, हटाने के बाद जब कब्र में उतरा और कफन निकालने लगा, जब कफन मैंने निकाल लिया तो मैंने क्या देखा, उस कफन के अंदर एक ऐसी खातून थी, एक ऐसी लड़की मरी हुई थी, उसका लाश था जो बहुत खूबसूरत थी, उस नौजवान की मलका थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, लेकिन आका जब मैं उसे देखा तो मेरा दिल उसके तरफ माइल हो गया, मैं गुनाह करने पर आमदा हो गया। इंसान तब गुनाह करता है जब उसको तसव्वुर होता है कौन देख रहा है, माँ तो नहीं देखती, बाप तो नहीं देख रहा है, भाई तो नहीं देख रहा है, जितने बाजार में घूम रहे हैं चाहे बेटा हो या बेटी हो ये सोच कर घूम रहे हैं, कौन देख रहा है? अरे नादा कोई देखे ना देखे तेरा खुदा देख रहा है। वो नैनो बोले बिन हबलिल वरीद
खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है, कोई नहीं देखता, परवरदिगार देख रहा है, कोई नहीं देखता, हमारा खालिक देख रहा है, हमारा मालिक देख रहा है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, रात निकल आई है। आका फिर क्या हुआ? मैंने जब उस लड़की को देखा आका मेरा दिल उसके तरफ माइल हो गया। आका मैंने आगे पीछे कुछ न देखा, चांदनी रात थी, चांदनी रात शबाब पे थी। आका मैंने उसी कब्र के अंदर उसके साथ मुंह काला कर लिया, मैंने उसके साथ जो है मुंह काला कर लिया। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका फरमाते हैं, जैसे उस नौजवान ने कहा, मेरे आका ने फरमाया, नादान यहाँ से निकल जा, नादान यहाँ से निकल जा, ऐ जालिम यहाँ से निकल जा, तू इतना बड़ा पापी है कि मुर्दे के साथ तूने मुंह काला किया है। अब वो इंसान सर को झुका कर निकला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील जा मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाकर के कह दे, इंसान का चाहे गुनाह कितना भी बड़ा हो जाए, रब की रहमत से बड़ा उसका गुनाह नहीं हो सकता है। रब की रहमत सबसे ज्यादा होती है। कुरान में फरमाता है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से मायूस मत हो। फिर दूसरी जगह रब फरमाता है, ला तकनतु मिन रूहिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से मायूस होने का अल्लाह ने हक नहीं दिया है। ऐसे ही जिब्रील अभी आकर मेरे आका को सुनाते हैं, रब्बे जुल जलाल ने ये सच्चे दिल से तौबा किया है, मेरा रब उसके गुनाह को माफ फरमा रहा है। मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, बेटियों तुम भी सुनो, बेटो तुम भी सुनो, नौजवानों तुम भी सुनो। तुम भी कभी जवान थे, अगर जवानी में तुमने गुनाह किया है, जवानों अगर तुमने अब गुनाह किया है, कोई भी आदमी गुनाह किया है, आज सच्चे दिल से तौबा कर लो। ऐसे जलसों में तौबा करोगे, खुदा की कसम अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। आप जानते हैं दुनिया की कोई भी अदालत हो, जब इंसान अपनी जुर्म का एतराफ करता है, अपनी गुनाहों का एतराफ करता है, जब वो मुजरिम अपने आप को बनाता है, हाँ मैंने ये गुनाह किया है, वैसे ये खता हुई है, उससे ये पाप हुआ है, तो वो क्या करते हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर जेल के अंदर रखा जाता है। लेकिन रब की अदालत वो अदालत है, रब की बारगाह वो बारगाह है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो मेरा मौला उसे सजा नहीं देता है, उसके गुनाहों को मिटाकर ऐसा पार करता है जैसे मां के पेट से भी पैदा हुआ। सब लोग सच्चे दिल से तौबा करेंगे। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, आपसे मेरी गुजारिश है, अपने माहौल को बदलें, अपनी सोसाइटी को बदलें, अपने कल्चर को बदलें, उलमा के करीब आने की कोशिश करें, उलमा से मोहब्बत करने की कोशिश करें। इतना बड़ा मजमा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारा वक्त अगर मैं ले लूंगा ये भी गलत होगा।